സ്തോത്രം കർത്താവേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ഉന്നത ദൈവമേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. മഹാപരിശുദ്ധനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സ്വർഗത്തിലും സ്വർഗാദി സ്വർഗത്തിലും അടങ്ങാത്തവനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സ്തുതി 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 സ്തുതി. अति पवित्र परमेश्वर तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो. इसे स्वर्ग और स्वर्ग के ऊपर का स्वर्ग भी समा नहीं सकता. उसकी स्तुति उसकी स्तुति उसकी स्तुति उसकी स्तुति उसकी स्तुति हो. सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति. महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो. जो ऐसा गम्य ज्योति में विराजमान है, महिमा हो, प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो. इसके सम्मुख स्वर्गदूत लोग, प्रधान दूत लोग, करूब लोग, सिराफ लोग, प्राचीन लोग सब दंडवत कर कर आराधना करते. उसकी महिमा 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 महिमा. तारीफ 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 तारीफ. उपासना हो उपासना 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 हो उपासना उपासना. वंदना 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 हो वंदना हो. तेजोमय परमेश्वर तेरी वंदना 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 वंदना. Abba, Father, be thou exalted far above the heavens, that thy glory may fill all the earth. We worship thee. We come to worship thee. We come to adore thee. We come to lift thee up. We come to exalt thee. Abba, to ascribe unto thee all glory and honor. Sovereign Lord God Jehovah, who cannot be contained in the heaven and the heavens above the heaven. Hallelujah. Before the heavenly beings fall prostrate and worship, who abides in such unapproachable light. Hallelujah. हम आते हैं प्रभु, तेरी आराधना करने आते हैं, तेरे नाम को ऊंचे उठाने के लिए आते हैं. तेरे पवित्र भवन के फाटकों से धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए हम आते हैं. अपने आप को झुका कर आते हैं प्रभु. परम प्रधान परमेश्वर, आदि पवित्र परमेश्वर के चरणों में गिरकर आराधना करने के लिए हम आते हैं प्रभु. तो हमें तैयार कर सबसे पहले इस देर बलहीन दास को, इस कमजोर और नीच इंसान को तैयार कर अंदर बाहर धोले प्रभु. हर तरह की कुटिलता हटा, मैलापन दूर कर प्रभु. मुझे शुद्ध कर प्रभु. पवित्रता से शोभायमान हो कर तेरी आराधना करना चाहता. तेरे जन को तैयार करते जा. वे लोग अपने अपने घर में तेरे चरणों में बैठे, उन्हें आशीर्वादित कर प्रभु, तैयार कर प्रभु, ताकि पूरी तैयारी से हालेलुया पवित्रता में और सत्य में त्रय परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं प्रभु. That we would love to worship the blessed Trinity in truth and in the Spirit. Prepare us, O Master, prepare us. हालेलुया. जहां जहां बैठे वहां परमेश्वर का पवित्र भवन बन जाए. हालेलुया. हर तरह के अंधकार की शक्तियां, हर तरह की दुष्ट आत्माएं जो सच्चा परमेश्वर की आराधना का विरोध करते, उन्हें हम बांध लेते हैं यीशु के नाम में. हम पवित्र आत्मा की स्वतंत्रता में हालेलुया तेरी आराधना करेंगे. We love to worship in the liberty of the Holy Ghost. May every other power that opposes this worship, that poses hindrance to this worship of the blessed Trinity, be bound in Jesus' name. May we behold thy glory. तेरी महिमा का दर्शन पाकर, तेरी खूबसूरती का आनंद उठाकर और तेरे चरणों में बैठकर आराधना करना चाहते. 2020 के अंतिम इतवार अब अभी धन्यवाद की बलि खूब चढ़ाते.
खड़े हुए अपने एबनेजरों को गिनकर धन्यवाद देते. We count the Ebenezer's raised so far. And we come to worship thee, bowing down before thy throne on this last Lord's Day of 2020. 2020 അവസാനത്തെ കർത്തൃ ദിവസത്തിൽ നന്ദി കരേറ്റുവാൻ, സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിപ്പാൻ, പിന്നിട്ട വഴികളിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട എബനേസറുകളെ എണ്ണി നോക്കി സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നു. നാഥ, നിന്റെ മഹത്വ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരട്ടെ. സ്വർഗദൂതലോ ചാരമോ സമയം കേറില്ലേ. And may the Spirit of the Lord keep hovering over us. And be thou in our midst, O Lord Jesus. Hallelujah. That we may worship the living God. Hallelujah. The beauty of holiness. पवित्रता से शोभायमान होकर हम तेरी आराधना करेंगे. इस आराधना में हमें चला प्रभु, आदि से अंत तक चला. पूरा नियंत्रण तेरी बने रहे. Take full control of this worship session, O Master. And may we be guided and led, that we may offer unto thee such a sacrifice of worship and thanksgiving and adoration and praise will be accepted as a fragrant offering unto the Lord. एक खुशबूदार बलि सा हमारी आराधना, स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद की बलि स्वीकृति पाए. चला भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, गीत हो, विनती हो, ये विचार या नजर भी सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए. तेरे पवित्र नाम की महिमा पाए. तेरे जन बहुत ऐसे आशीर्वादित किए जाए, आनंदित किए जाए. यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन. परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो. 2020 के आखिरी इतवार को प्रभु चरणों में इकट्ठा होने और उसकी आराधना करने, स्तुति बलि और धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है, जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. मैं आप सबों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने समय निकाल कर अपने आप को तैयार कर प्रभु चरणों में बिठाया है. प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीर्वाद करे. आज हम एक बड़ा भाषण नहीं सुनेंगे, परंतु बीते हुए दिनों में हमने परमेश्वर से जो वायदाओं को अपनाया, जो बात प्रभु ने हमसे किया है, आशीष की बातें की है, भविष्य के विषय में हमें सुनाया है, तो बात को हम स्मरण करेंगे, अपने आप को याद दिलाएंगे. We will try to recollect all that the Lord has been speaking to us, especially His promises and His assurances. And we will rededicate ourselves to be led by the Spirit in the coming days and the new year, if the Lord's coming tarries. अगर यीशु का पुनरागमन और देरी से होता तो आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाने के लिए जो वायदाएं प्रभु ने हमें सुनाया है, जो वचन हमें दिया है बीते हुए दिनों में, हम उसको स्मरण करेंगे, अपने आप को याद दिलाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे. हम पहले 31वां भजन से कुछ भाग पढ़ते हैं.
सबसे पहले हम उसका 14 से पढ़ते हैं, पूरा वचन हम नहीं पढ़ेंगे। 14 वचन से पढ़ते, परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। But I trust in you, O Lord. I say you are my God. उसके पहले हम पढ़े तो वहां लिखा है, बहुत लोगों ने मेरी निंदा किया, बहुत कुछ विरोधियां मेरे विरोध में खड़े हैं, और पड़ोसियों के बीच में भी मेरा नाम धराई हुई है। I've been insulted, reproached, and without cause. There have been many enemies standing against me. लेकिन परंतु यहोवा, मैंने तुझी पर भरोसा रखा। मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। ये साल के अंतिम दिनों में, बीते हुए दिनों में बहुत सारा लड़ाई, बहुत सारी समस्याओं की सामना करना पड़ा, लेकिन हम और एक बार ऊंचे स्वर में कहते हैं कि तू ही हमारा परमेश्वर है। Towards the close of this year, though there were days of agony, days of great wars and battles, and such issues and problems that we had faced, yet we declare our faith today, reaffirm our faith today, our trust in the Lord, saying, you are my God. Hallelujah. ये अंतिम इतवार को, ये साल की, ये बरस के, हम कहेंगे, कुछ स्वर में कहेंगे, हृदय की गहराई से कहेंगे, इन सारी चीजों के बावजूद मेरा आश्रय सिर्फ तुझी पर है। हालेलूया। കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ യുദ്ധമുണ്ടായിരുന്നു, ഞരക്കമുണ്ടായിരുന്നു, വേദനയുണ്ടായിരുന്നു, നിന്ദയുണ്ടായിരുന്നു, പരിഹാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വർഷത്തിന്റെ അന്തിമ ദിവസങ്ങൾ, ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നാം ഉച്ചസ്ഥരം പ്രഘോഷിക്കും, ഞാൻ നിന്നിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നു, നീ മാത്രം എന്റെ ദൈവം എന്ന്. We declare our faith today. Hallelujah. तू मेरा परमेश्वर है, मेरे दिन तेरे हाथ में है. My times are in your hand. Days may pass by, years may roll by, but I know my days are secure in your hands. My future is safe in your hands. Hallelujah. दिन काट जाती है, साल बीत जाती है, लेकिन मैं जानता मेरे दिन तेरे हाथ में है, मेरा भविष्य तेरे हाथ में सुरक्षित है. संदेह आता, कभी कभी भयचकित होता, I get afraid, I doubt at times, yet I know that you hold my future in your hand, safe and secure all the days of my life. मैं, मेरे जीवन का हर दिन तेरे हाथ में सुरक्षित है. तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा. I know as long as you continue to be my God, and as long as my future is safe in your hand, you will deal with my adversaries. Hallelujah. मेरे दुश्मन के साथ, हालेलुया, तू लड़ेगा, उसके विरोध में तू खड़ा हो जाएगा. You will handle my issues, O Master. मेरे सारी बात के ऊपर तेरा हाथ बने रहेगा. शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से तू छुड़ा. अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका. अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर. Make your face shine on your servant, Lord. ये मेरी विनती है. चारों ओर बहुत कुछ होता है. कभी कभी अंधकार छाया ऐसा लगता, कभी कभी दुश्मनों से घेर लिया हुआ ऐसा लगता. Sometimes I feel I'm engulfed by darkness, and the enemies have encamped all about me. Yet all that I insist upon, all that I crave after, is the shine of your face, O Master.
दुश्मनों से घेरे हुए जरूर है, लेकिन मेरा चाहत और मेरा निर्बंध एक ही बात की है, तेरा मुख का चमक मुझे कभी नष्ट न हो जाए। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका। That is what I am craving after. Even as I am about to bid farewell to this year, I want the shine on your face to get reflected on my face, from my face. तेरे मुंह का शोभा, तेरे मुंह की ज्योति प्रकाश मेरे मुंह से प्रतिबिंबित होना, ये मेरा चाहता है। Let the glory of Jesus be seen in me. Hallelujah. उसकी महिमा मुझसे प्रकट किए जाए। Hallelujah. That is my prayer today. मेरी प्रार्थना वह है, अब्बा तेरे दास पर तेरा मुंह का प्रकाश चमका, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। परमेश्वर के दास का प्रार्थना यह है। हम आगे बढ़ते सारी वचन नहीं पढ़ते, हम 19वां वचन पढ़ते हैं। 19 में ऐसा लिखा है, आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है। Oh, how abundant is your goodness which you have stored up for those who fear you. Hallelujah. तेरा भय मानने के लिए तूने कितना कुछ बटोर कर रखा है। आमेन। आने वाले दिनों के लिए, आमेन, for the coming days, amen, you have gathered up blessings for me in your storehouse. तेरे भंडार में आशीष से भर के तू रखा है मेरे लिए। My days are in your hand, amen. According to the need and demand of every day, there shall be provisions, hallelujah, amen, which you have already prepared. Amen. हर दिन की आवश्यकता के अनुसार, हर दिल की जो 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 समस्या है उसका अनुसार तूने मेरे लिए सब कुछ तैयार कर रखा है। तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है। आने वाले दिनों के लिए, हालेलुया, तूने ऐसा बहुत कुछ, because you know the end from the beginning, आमेन। आदि से अंत को जानने वाला तू है। मेरा हर दिन तेरा हाथ में सुरक्षित है। हर दिन की आवश्यकताएं, हर दिन की लड़ाइयां, हर दिन की समस्याएं तूने पहले से जान लिया है। You have known every day of my life, the coming days of my life, hallelujah, with all the stress and strain and with all the battles that await me. Hallelujah. You have made provisions to handle them. Hallelujah. And to overcome such. हमें उसके ऊपर प्रबल होने के लिए, हमें उसमें बने रहने के लिए पूरे सारे प्रबंध कर चुका है प्रभु। Hallelujah. That is your blessed promise today. Hallelujah. तेरी वायदा है, उसको मैं अपनाता। अपनी शरणागतों के लिए मनुष्य के सामने तो प्रकट भी की है। Amen. And worked for those who take refuge in you in the sight of the children of mankind. This will not remain a secret. ये ऐसे रहस्य में गुप्त बात बने नहीं रहेगा। दुनिया के सामने इस जीवन में वो प्रकट होगा। तेरी भलाई और करुणा जो मेरे लिए तूने बटोर कर रखा है वो मेरे ऊपर उंडेल दिया जाएगा इस जीवन में। In this very life, hallelujah, in the land of the living, hallelujah, in the sight of the people who watch me, your goodness and mercy that you have kept in store for me will be showered upon me. ലോകം കാണുകെ ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നിന്റെ നന്മയും കരുണയും വരും ദിവസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്റെ മേൽ ചൊരിയപ്പെടും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ ആമേൻ। अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने तू प्रकट भी की है। हालेलुया। You have always done it in the past and you will continue to do it. तूने पहले से किया है और तू करते ही रहेगा। आमीन। शत्रुओं के सामने बेस को बचाने वाला तू है। It is you, O Lord, who will spread a table for me in the presence of my enemies. दुश्मनों के सामने उनके देखते हुए, in their sight, amen,
they will see this. The world will see the goodness and mercy of the Lord being bestowed upon his children. Amen. और हम पढ़ते, तूने दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा. In the cover of your presence you hide them from the plots of men. दो चीज तू करेगा, करुणा और भलाई तू लोगों के सामने ही उंडेल देगा. You will shower thy blessings and goodness upon your people in the sight of others. Yet there is a special secret chamber that you have reserved for them. Hallelujah. फिर भी तू तेरे जन के लिए एक गुप्त कमरा, अमेन, एक गुप्त कोठरी को तैयार कर रखा है. अमेन. Where I will have such close communion with him. तेरे संग इसे गहरे रिश्ता बनाकर, इतने समीप होकर बैठने के लिए, तेरे संगति का पूरा आनंद उठाने के लिए, तेरे साथ कानापूसी करने के लिए, you reserved a beautiful secret chamber for me, where you will whisper in my ears, when I will experience the ecstasy of your close presence, your nearness, O Master. Hallelujah. तो ये सारी दुनियादारी से बचाकर, मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से मुझे बचाकर ऐसे गुप्त स्थान में प्रवेश कराएगा. जैसे मूसा को तूने पर्वत की चोटी पर तेरे संग बिठाया था, बिल्कुल अकेले में. Just as you would invite Moses to be on the mountain top, to be with you, all alone. Hallelujah. There is a secret chamber where I will have such communion with my blessed Lord. Amen. आने वाले दिनों में अधिक से अधिक होगा. This I will experience more and more in the days to come. Such closeness with my Lord, such nearness. Hallelujah. कहते उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा. You will store them in your shelter from the strife of tongues. Hallelujah. जब यीशु जगत में सेवा करता तो चेले लोगों को बीच बीच में कहता, आओ और यहां से हटकर चलते हैं, ऐसे एक गुप्त स्थान में बैठते हैं. Hallelujah. This has always been his heart's delight. परमेश्वर उससे अति प्रसन्न होता, उसके संतान को, उसके शरणागत को वो सभी में खींच लेता, उसके साथ बिठाता. Where none would disturb me. Nothing of this world will ever disturb me. दुनिया और दुनियादारी मुझे कभी नहीं सताएगा. Hallelujah. ഞാൻ അവന്റെ ദർശനം പ്രാപിക്കുന്ന, അവനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ ധന്യ നിമിഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ എന്നെ അവന്റെ കൂടാരത്തിൽ ഒളിപ്പിക്കും. ഈ ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും മറന്ന് അവന്റെ പ്രേമത്താൽ അതിരക്തനായി അവരോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ധാരാളമായി ഉണ്ടാകും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ, ആമേൻ. हालेलुया. उसके बाद हम पढ़ते हैं कि उसका 23 पढ़ते हैं, आखिरी भाग में आते हैं, यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो. लव द लॉर्ड all you his saints. Hallelujah. He deserves to be loved with my utmost love. मेरे सारे प्रेम के योग्य है वो. यहोवा के सब भक्तों से प्रेम रखो. You will love him more in the days to come. By his grace and by the enabling of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की सहायता से और परमेश्वर की अद्भुत कृपा से ना सिर्फ हम और करीब खींच लिया जाएगा, परंतु ज्यादा प्यार करें. Not only that, we will be drawn closer to him, but we will receive grace to love him more and more and more. यहोवा के भक्त लोगों उससे प्रेम रखो. यहोवा सच्चे लोगों की रक्षा करता है. The Lord preserves the faithful. Hallelujah.
He will preserve, He will sustain. Because our days are in His hands, our future is in His hands. The years to come, if His coming tarries, are in His hand. आने वाले बरस और आने वाले दिन आने वाले बरसे अगर यीशु का पुनरागमन देरी से होता तो उसका हाथ में सुरक्षित है, वो हमें संभालेगा, हमें और नजदीक खींच लेगा और उससे प्यार करेंगे और ज्यादा प्यार करेंगे। हमें जो अहंकार करता उसको वो भली भांति बदला देता। He will only oppose and resist the proud and the arrogant and the rebellious. हमें वैसे ही लोगों का विरोध करता जो अहंकार की बातें करता, जो घमंडू है, जो बलवा करता है। लेकिन कमजोर आदमी, बलहीन मनुष्य जो उसका शरणागत है उसकी रक्षा करता। You will protect and preserve the humble and the simple. हे हो पर आशा रखने वालों, किया बांधो तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। Be strong and let your heart take courage, all you who wait for the Lord. यहोवा पर आशा रखने वाले, यहोवा पर आश्रय रखने वाले, उसका बाट जोते रहने वाले, उसको कहते तुम्हारा हृदय दृढ़ हो जाए। May your heart be strong and steadfast. Man, let your heart take courage. Be bold, says the Lord. You won't be afraid of the news that surround us. हमारे चारों ओर जो जो खबरें आते हैं उसे हम थरथराएंगे नहीं। We will not be intimidated by the threats of the enemy. दुश्मन जो हमें धमकी देता है उससे हम डरेंगे नहीं। हालेलुया, हमारा हृदय आनंदित और दृढ़ बने रहेगा। हमें यहोवा पर आशा रखने वाला है तो your reason to be bold and confident and face the coming days. Hallelujah, safe and secure, amen, in the hands of God. परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित रहकर आने वाली दिनों की सामना करने के लिए हम हमारे हृदय को दृढ़ कर देते हैं। परमेश्वर हमारे साथ है। हम आगे बढ़ता है। हम उसके बाद we look into another psalm 104। जैसे मैंने बताया था कि परमेश्वर ने बीते हुए दिनों में हमसे क्या बात किया और हमारे जीवन में क्या करते आया, उसको हम आज स्मरण करेंगे। We will recollect all that the Lord has been doing in our lives and all His grace and favor that He has shown to us. We will remind ourselves today. ऐसे एक भजन है 104 का 37 पढ़ता है। इन सबको तेरा ही आसरा है। These all look to you कि तू उसका आहार समय पर दिया करे, to give them their food in due season. परमेश्वर की सारी सृष्टि को वो खिलाता है, उनको संभालता है। He protects and sustains all His creation and He feeds them and nourishes them. Hallelujah. इन सबको तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। बहुत सारे वर्णन उसके पहले हैं, लोगों के विषय में है, उसकी सृष्टि के विषय में है, ऐसे समुद्र से ऐसे सफर करने वाले लोगों के विषय में है। जो भी है अवस्था कुछ भी हो, तेरी सारी सृष्टि को तू संभालता है और तू उसको खिलाता है। यह लिखा है उसका आहार समय पर दिया करे। May the times change, but the unchanging Lord will take care of us at all times. Hallelujah. समय बदलने दे, लेकिन कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है। हमें हर दिल वो हमें संभाल के रखेगा, हर दिल हमारा बोझ उठाएगा, हर दिल हमें सुरक्षित रखेगा, हर दिल हमें खिलाएगा। Every day He will sustain us, support us, uphold us, stand with us, feed us, keep us safe. Hallelujah. तू उन्हें देता है
हालेलुया, तू ही उनको देता है और वे चुन लेते हैं। When you give to them, they gather it up. वो बटोरते हैं। हमारा काम सिर्फ इतना है, मन्ना तो तू बरसाता, हम उसको बटोरते हैं। He will shower heavenly manna. We will only gather. Hallelujah. Our effort is limited to only gathering them up. The goodness and mercy that He has been showering upon us, which He will continue to shower upon us. उसकी भलाई और करुणा वो हमारे ऊपर बरसाते आया और निरंतर बरसाता रहेगा, हम उसको बटोरेंगे। हालेलुया। तो अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होता है। When you open your hand, you are filled with good things. Hallelujah. We insist upon being fed from above. हम ऊपर से खिलाए जाएंगे, वो हमारे आदर्श आशा है और हमारा निर्बंध भी है। We refuse to eat the scum of this world. ये दुनिया के बेकार चीज को हम नहीं खाएंगे। हालेलुया। हमें वो नहीं चाहिए, यहाँ का कचरा नहीं खाएंगे हम। ऊंचाई के आहार के लिए हालेलुया मुंह खोलकर बैठते हैं विस्तार में। Amen. And you will open your fist and we will be satisfied. Hallelujah. तो स्वर्ग के भंडार को खोलेगा, तेरे हाथ को खोलेगा और तू बहुत था इससे खिलाएगा, अत्युत्तम आहार हमें खिलाएगा। हालेलुया। तू सुख फेर लेता है, मुख फेर लेता है और वे घबरा जाता है, तो उसकी सांस ले लेता है, उसके प्राण छूट जाते हैं। When you hide your face, they are dismayed. इसलिए हमने प्रार्थना किया, तेरा मुख का चमक हमें हमेशा मिलते रहे। We don't want to live even for a split second without the shine of His face, the light of His countenance. उसको मुख का ज्योति, उसका मुख का प्रकाश नष्ट कर हमें एक पल के लिए भी नहीं रहना है। हमें जब उसको मुख का ज्योति नष्ट हो जाता, मेरा दर्शन नष्ट हो जाता, when my eyes grow dim, then I am frightened. मैं घबरा जाता, I am dismayed, I am frustrated. When I fail to see the glory on your face, when my vision dims, मेरा दर्शन जब ऐसे धीमी हो जाता, मेरा मुख का ज्योति मुझे नष्ट हो जाता, मैं परेशान हो जाता। നിന്റെ മുഖം മറച്ചു കളയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭ്രമിച്ചു പോകും കർത്താവേ. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ മുഖപ്രകാശം എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് കാണണം. സ്വർഗീയ ദർശനം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മറഞ്ഞിരിപ്പാൻ പാടില്ല. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കാണുവാൻ, വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സ്വർഗീയ വെളിച്ചത്താൽ, സ്വർഗീയ പ്രകാശത്താൽ പ്രശോഭിക്കപ്പെടുവാൻ കർത്താവേ ഞങ്ങളെ തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. Hallelujah. We need illumination from above. We need revelations from above. Hallelujah. तू फिर अपनी ओर से सांस भेजता है, वे सिरजे जाता है. When you send forth your spirit, they are created. I have almost become like a dead man when I had forfeited the glory of your face and my heavenly vision. मैं एक मरी हुई अवस्था में बन गया था जब तूने तेरा मुख फेर लिया और मुझे स्वर्गीय दर्शन नष्ट हुआ. लेकिन हम 30वां वचन में पढ़ते, फिर तू अपनी सांस भेजता, वे सृजते जाते. आई विल बी क्रिएटेड एन्यू. आमेन. मैं दोबारा सृजाया जाएगा. आमेन, आमेन, आमेन. This is the promise that we receive towards the close of this year for the coming days. Even when my condition is as that of a dead man, like a dead body, He will revive me. हालेलुया. पवित्र आत्मा के द्वारा वो श्वास भेजता. हालेलुया. पवित्र आत्मा के द्वारा मैं जिलाया जाऊंगा. यीशु की हड्डियां जीवन पाएगा. These dry bones, hallelujah, will be quickened to life and that to life abundant. बहुत तायत का जीवन प्राप्त करने के लिए ये हड्डियों में जान आएगा. और एक बार मैं नई सिरे से सृजाया जाएगा. He will revive
revive us. He will recreate us. Hallelujah. अपनी ओर से सांस भेजता है, वे सिरजे जाते हैं, तो धरती को नया कर देता. You renew the face of the ground. वो है आज के लिए हमारे पास आया हुआ वचन. ये साल खत्म होते ही प्रभु कहता, this is my opportunity to create it all in you, to refresh the face of the earth, to renew the face of the earth. साल बीत रहा है, प्रभु कहते हैं ये उसके लिए अवसर है. The extremities of man are his opportunities. जब हम एकदम अंत तक आ जाता, हमारे सामर्थ्य पूरा घट जाती है और हमारे लिए आगे मार्ग नहीं दिखाई देता, परमेश्वर के लिए अवसर है. Amen. Every end promises us a great beginning. Hallelujah. In the Lord. Hallelujah. हर चीज जब खत्म हो जाता है, एक नई शुरुआत की, हालेलुया, एक नई शुरुआत की वाचा, एक वायदा प्रभु से हम पाते हैं. Hallelujah. Every end will mark a fresh beginning in the Lord. Hallelujah. जो चीज समाप्त होती है, Hallelujah, वो चीज हमें यकीन दिलाता कि प्रभु कुछ कार्य ताजगी से करने पर है. Hallelujah. He's going to create afresh. He's going to renew the face of the earth. He's going to renew our lives. He's going to renew me. He's going to renew our church. He's going to renew my family. Hallelujah. He will refresh the face. Amen. Of the ground. उसके बाद हम कहते हैं, हम पढ़ते हैं, यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे, यहोवा अपने कामों से आनंदित हो गए. May the glory of the Lord endure forever. May the Lord rejoice in his work. Amen. He delights in recreating. He delights in the fresh beginnings. Hallelujah. He is the God of fresh beginnings. Hallelujah. ताजगी का आरंभ. Amen. ताजगी से शुरुआत करने में वो दिलचस्पी रखता है. Amen. वो उसके कामों से आनंदित हो जाता है. Amen. He delights to build up from the wrecks of time and the wrecks of life. समय की और जीवन की कंधारों से पुनर्निर्माण करना उसको बहुत पसंद है. Amen. Every destruction talks about a recreation. Every end assures us of a fresh beginning. Amen. जो मिट जाता है उसको प्रभु दोबारा नई सिरे से बना देता है. जो गिरता है उसको प्रभु खड़ा करता है. जब कुछ चीज अंत हो जाता है, वो ताजगी से शुरू करता है. Amen. It's an opportunity for him. वो कामों से आनंदित हो जाए आने वाले दिनों में, और अधिक आनंदित हो जाए. जो कार्य मेरे जीवन में वो करेगा, जो कार्य वो हमारे परिवारों में करेगा, जो कार्य वो हमारे कलीसिया में करेगा, जो कार्य वो हमारे देश में करेगा, उससे वो आनंदित हो जाए, उसकी महिमा बढ़ते जाए. May he receive more glory from what he is going to do in the coming days. May his name be exalted because of that. May his heart be gladdened because of the wondrous things in store that he is going to reveal and do in my life, in my family, in my congregation, in the congregations around, and in my country. Amen. हम आशा लगाकर बैठते हैं. Amen. उसकी दृष्टि से पृथ्वी कांप उठती है और उसके चूते ही पहाड़े से धुएं निकलता है. Who looks on the earth and it trembles, who touches the mountains and they smoke. Hallelujah. इतना महान परमेश्वर, इतना सामर्थी राजा है वो. He's such a mighty king. He's such a glorious God. Hallelujah. वो पहाड़ों को कबाता है और पहाड़ से वो धुआं निकलना लगता है. मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा. But I'll continue to sing his praises. Amen. I will sing to the Lord as long as I live. I'll sing praise to my God while I have being. जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा. This is my decision and this is my desire. ये मेरा हृदय का आग्रह है, ये मेरा हृदय का निर्णय है. समय बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं,
Time passes by, years roll by. But this is my heart's desire, that I'll continue to praise. As long as I have my being, I will worship Him. And as long as I live, I will praise Him. I will sing His praises. I will offer unto Him sacrifices of praise. मैं धन्यवाद की बलि चढ़ाऊंगा, स्तुति आराधना का बलि चढ़ाऊंगा. ജീവനുള്ള കാലത്തൊക്കെ ഞാൻ യഹോവയെ വാഴ്ത്തും. ഹല്ലേലൂയ. ഇതത്രേ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. അമേൻ. അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള നന്മകൾ, അമേൻ, അവൻ എന്റെ മേൽ ചൊരിയും. അമേൻ, അമേൻ. जो भी प्रभु ने हमारे लिए बटोर कर रखा है भलाई और करुणा, वो हमारे ऊपर उंडेल दिया जाएगा. हम उसकी स्तुति आराधना करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे. अमेन. मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा. May my meditation be pleasing to Him, for I rejoice in the Lord. Hallelujah. मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा. मेरा आनंद का मूल अगर यहोवा है, He is the cause of my joy. He is the source of my gladness. He is the spring of my happiness. Then all the meditations of my heart will be pleasing to Him. Hallelujah. कि परमेश्वर को मैं मेरा आनंद का कुंड मानूं, मेरे सारी खुशी का स्रोत परमेश्वर बने रहे, तो मेरे हृदय का ध्यान उन्हें आनंदित करेगा. Hallelujah. When I will meditate on the word, when I will meditate upon His greatness and His goodness, hallelujah, it will be so pleasing to Him. उसकी महानता, उसकी महिमा और उसकी भलाई के ऊपर मैं मनन करता रहूंगा, ध्यान करता रहूंगा. वो परमेश्वर को अति प्रसन्न करेगा. Because I delight in Him. Hallelujah. I delight in Him. मैं उसमें आनंदित रहूंगा. उसके कारण मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगेगा. पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाए. Let sinners be consumed from the earth. Let the wicked be no more. दुष्ट लोग आगे को न रहे. मतलब ये आने वाले दिनों में दुष्ट कभी प्रबल होने नहीं देगा. Hallelujah. The enemy will never be able to prevail. The enemy will never be able to triumph in the days to come. Hallelujah. By the power and might of the outstretched arm of God. परमेश्वर के बलवंत हाथ बढ़ाया गया है इसके लिए. दुश्मन कभी प्रबल नहीं होंगे. हालेलुया. उसका बल घट जाएगा. आमीन. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह. Bless the Lord, O my soul. Praise the Lord. याद की स्तुति करो. Bless the Lord, O my soul. परमेश्वर को धन्य कहो, याद की स्तुति करो. This is what we will do all the days of our lives. Hallelujah. Let things keep changing. Let everything change. But the unchanging God is with us. कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर हमारे संग है. इसलिए हम निरंतर स्तुति गीत गाएंगे, वंदना और आराधना करते रहेंगे. हम आगे बढ़ता उसका पहला 105वां भजन से भी हम कुछ वचन पढ़ते हैं. यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो. ओ गिव थैंक्स टू द लॉर्ड, कॉल अपॉन हिज नेम, मेक नोन हिज डीड्स अमंग द पीपल. अभी यह आह्वान आते हैं हमारे पास. परमेश्वर भला है, उसकी करुणा और दया निरंतर बने रहता है. वो हमारे लिए बहुत आशीष बटोर कर रखा है. He has gathered up many a blessing for our days to come, and His goodness and mercy endureth forever. So this exhortation come, give thanks to the Lord. इसके लिए धन्यवाद की बलि चढ़ाए. धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, प्रार्थना करो, धन्यवाद करो और दुनिया में प्रचार करो. Amen. Declare His deeds among the people. We will not be silent of His wondrous deeds or His marvelous grace. उसके अद्भुतवान कृपा और उसके महान कार्य की चर्चा हम करते रहेंगे. दुनिया को बताएंगे, आमीन, कि परमेश्वर भला है और महान है, सर्वशक्तिमान है, उद्धारक है, छुड़ाने वाला है. आमीन. और वो शीघ्र आने वाला है. We declare this to the world. हम दुनिया को बताएंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे.
हम गुणानुवाद करेंगे उसकी, हम स्तुति गीत गाएंगे, हम आराधना करेंगे, साथ साथ दुनिया को ये बात बताएंगे. Amen. We will share the gospel with the world. We will talk about his goodness and his righteous and wondrous deeds. उसके महान कार्य, उसके धर्म के कार्य का चर्चा हम करेंगे. उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कामों पर ध्यान करो. Sing to him, sing praises to him, tell of his wondrous works. We will remind ourselves of all his wondrous deeds and then we will declare them to the world. Amen. हम अपने आप को स्मरण दिलाएंगे जो महान कार्य प्रभु ने किया है और दुनिया को हम बता देंगे. हालेलुया. We will not keep it a secret anymore. वो कभी एक गुप्त बात बने नहीं रहेगा. Our mouths will declare his glory. Amen. उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो. यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो. Seek the Lord and his strength. Glory in his holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. जो उसके खोजी है उसका हृदय आनंदित रहेगा. इन सारे चीजों के बावजूद चारों ओर हमें आनंदित करने वाली बात नहीं है. खुशखबरी कुछ नहीं है. हमें प्रोत्साहन देने वाली कुछ बात नहीं है. There is nothing that gives us happiness or joy, or there is nothing that will encourage us. All around we hear threatening news, frightening things, but hallelujah, we will glory in his name. We will glory in his name, and the hearts of those who seek the Lord will rejoice. हम उसकी खोजी है उसके कारण. हम ऐसे याकूब वंशी है, यहोवा की खोजी है, इसलिए हम आनंदित रहेंगे. Amen. We will not be perturbed, not disturbed by the evil report. ऐसे बेकार खबर से हम परेशान नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है. Amen. हम उसका आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करेंगे, पवित्र नाम की बड़ाई करेंगे. We will keep giving glory to his marvelous name, holy name. और उसके खोजियों का हृदय आनंदित रहे. The days to come, he will gladden our hearts because we seek his face and we insist upon seeing the shine on his face. Hallelujah. हम उसके मुख के खोजी है, उसको मुख का ज्योति को चाहते हैं. हालेलुया. हम आनंदित रहेंगे. यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो. Seek the Lord and his strength. Seek his presence continually. उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो. This is the advice given to us today. Amen. यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो. हालेलुया. यीशु ने कहा इंतजार करो, ऊपर से सुसामर्थ्य पाओगे. Strength comes from above. Power and might is bestowed upon us from above. सामर्थ्य और बल ऊपर से उंडेल दिया जाएगा. हालेलुया. हम उसको खोजते रहते हैं. उसके सामर्थ्य को खोजो, यहोवा को खोजो. यहोवा को पाएगा तो सामर्थ्य भी पाएगा. Amen. When you are seeking God, you are seeking after his strength and his power. Seek his presence continually. उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहे. इसलिए हमने पहले पढ़ा, उसने इसे कोठरी तैयार कर करके, कमरा तैयार करके रखा, एक गुप्त स्थान की तैयारी की है. हालेलुया. हम उसके दर्शन लगातार पाते रहे. We will continue to receive heavenly visions, remaining in such proximity to his throne of grace, in that secret chamber, alone with God. Hallelujah. We'll continue to receive enlightenment on the word, revelation of the word, and heavenly vision. वचन के ऊपर प्रकाशन हम पाएंगे और स्वर्गीय दर्शन को हम अपनाएंगे. बिल्कुल करीब होकर उसके संग रहेंगे. आने वाले दिनों में प्रभु हमारी सहायता करे. हालेलुया. उसके किए हुए आश्चर्य कर्म का स्मरण करो. Remember the wondrous works that he has done, his miracles and the judgments he uttered. और चमत्कार और निर्णय स्मरण कर. We'll recollect, we'll remind ourselves, we'll bless the Lord, we'll praise him and thank him for all this. ये सब शुरुआत में अपने आप को याद दिलाया. ये समय उसके लिए है. इन दिनों में हम स्मरण करते हैं. We'll call to mind all that he has been doing for us. And we'll also remind us
that there is much more to come. The best is yet to come. Hallelujah. अत्युत्तम चीज अब प्रकट होने वाला है. Amen. और जो महान कार्य उत्तम चीज उसने किया है उसको मनन करते हैं. Amen. उसके ऊपर ध्यान करते हैं, अपने आप को स्मरण दिलाते हैं. आश्चर्य कर्मों का स्मरण करें, चमत्कार और निर्णय स्मरण करें. Remember the wondrous works that he has done, his miracles and the judgments he uttered. Hallelujah. Every word that he spoke to us, and the way he dealt with us. Amen. हम स्मरण करेंगे कैसे उसने हमारे साथ करुणा से व्यवहार किया, कैसे उसने हमसे बातें किया. ये बात को स्मरण करते हुए हालेलुया हम धन्यवाद की बलि चढ़ाते रहेंगे. हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो. O offspring of Abraham, his servant, children of Jacob, his chosen ones. Hallelujah. We are the chosen ones. यीशु क्रिस्त में अनादि से हम चुन लिए गए हैं. We were chosen from before time began in Christ Jesus. Hallelujah. We are the children of Abraham. We are the children of Jacob. Amen. हम याकूब वंशी हैं. Amen. और हम अब्राहम के संतान हैं, चुन लिए गए वो लोग हैं. हमारे ऊपर अनुग्रह बरसाया जाएगा. हालेलुया. हम बल के ऊपर बल प्राप्त कर कर आगे बढ़ेंगे. वी रिसीव स्ट्रेंथ अपॉन स्ट्रेंथ एंड प्रेस फोर्थ. हम आगे जाएंगे. वही हमारा परमेश्वर यहोवा है. ही इज द लॉर्ड आवर गॉड. हमने शुरुआत में ये डिक्लेरेशन के साथ शुरू किया, ये बात हमने प्रस्ताव किया. वही हमारा परमेश्वर यहोवा है. वही हमारा परमेश्वर यहोवा है. पृथ्वी भर में उसकी निर्णय होता है. हिज जजमेंट्स आर इन द अर्थ. हालेलुया. He declares and it shall be done. Hallelujah. He directs and the whole creation have to fall in place. Hallelujah. वो इस मार्ग निर्देशन करता, सारी सृष्टि उसका आदेश को मानता है. Hallelujah. वो निर्णय लेता है, वैसा करता है. Amen. He rules, he controls. My days are in his hand. आपका दिन और मेरा दिन उसके हाथ में, आपका भविष्य और मेरा भविष्य उसका हाथ में, क्योंकि पूरा नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर वह है. वो अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता है. He remembers his covenant forever. We will remind ourselves of all his promises and all his covenant, especially the new covenant. Hallelujah. ये नई व्यवस्था, हालेलुया, ये नई वाचा हम नहीं भूलेंगे. हम उसके वक्ता है, हम उसके संतान है. वो सदा स्मरण करता, वो कभी नहीं भूलता. वायदा देकर वो कभी नहीं भूलता. We hold on to all his promises. Hallelujah. जैसे हमने शुरुआत में कहा, हम मनन करेंगे, हम याद करेंगे हर एक को. we will dust them off. Amen. हम उसको पूरा धूल निकाल कर उसको फ्रेश ताजगी से पकड़ेंगे. This is the time for a fresh beginning, says the Lord. Amen. This is the time for a new creation, says the Lord. ये नवनिर्माण का समय है, प्रभु कहता. ये ताजगी की शुरुआत का समय है, सब प्रभु कहता. हालेलुया. कुछ चीज समाप्त होता तो प्रभु के लिए नई शुरुआत है. When something ends, it marks the beginning for the Lord. Hallelujah. For a new thing to do in our lives. हमारे जीवन में एक महान कार्य करने के लिए, ताजगी से कुछ सृजाने के लिए परमेश्वर के लिए अवसर है. आमेन. ये वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया. The word that he commanded for 1000 generations. Hallelujah. ये अब्राहम के समय के लिए नहीं है, ये याकूब के समय के लिए नहीं है, ये आनंद काल के लिए है, हमारे लिए है. अंतिम दिनों में हमें चुन लिया है अब्राहम का अनुग्रह को पूर्णता में पाने के लिए. हालेलुया. His promises are forever and ever and ever. वो वही वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से शब्द कही. The very covenant that he made with Abraham, his sworn promises to Isaac, which he confirmed to Jacob as a statute, to Israel as an everlasting covenant. Look at this. Hallelujah. As if it is flowing from head through the beard, and through the entire robe. Hallelujah. And dripping onto us. Hallelujah. अब्राहम के साथ वाचा बांधा गया. Hallelujah. वो दाढ़ी से होकर बहता, वो वस्त्र को भी घाता और हमारे ऊपर टपकता. Hallelujah. Hallelujah. It has fallen on us now. It continues to drench us. Amen. वो हमें भी गाते जाता है. यह अनुग्रह अब्राहम के साथ जो वाचा बांधा, इसहाक के साथ उसको दोबारा उसको ताजगी से बांधा. और याकूब के साथ भी यही किया गया. इतना ही नहीं, याकूब वंशी के लिए, सबके लिए दे दिया है. Hallelujah.
every promise, every promise, every promise. हर वायदा, हर वायदा, हर वायदा, every word, every word, every word, हर वचन, हर वचन, हर वचन जो प्रभु ने बताया है, प्रभु ने बात किया है हमसे, हालेलुया, वो पूर्णतः में निभाया जाएगा. This will be fulfilled in our lives, says the Lord. Amen. मैं कनान देश को तुझे दे दूंगा, वो बांट में तुम्हारा निज भाग होगा. Amen. To you I will give the land of Canaan as your portion for inheritance. हम नया नियम में पढ़ते हैं, तुम डरो मत, भयचकित मत हो, पिता परमेश्वर प्रसन्न है कि राज्य तुम्हें सौंप देने के लिए. हालेलुया, हालेलुया. Fear not, ye little flock, the Father is pleased to give you the kingdom. हालेलुया. स्वर्गीय कनान के लिए वो हमें तैयार कर रहा है, स्वर्गीय कनान की ओर वो हमें ले जा रहा है. हालेलुया. We are headed for heavenly Canaan. हालेलुया. स्वर्गीय भवन की ओर प्रभु हमें ले जा रहा है. हालेलुया. वो हमारा वायदा का देश, that is our promised land. We will inherit it. Hallelujah. Guided by the Holy Spirit and standing on the word of God. वचन को ऊपर खड़े खड़े, हालेलुया, और पवित्र आत्मा से अगुवाई पाकर हम आगे बढ़ते हैं वो स्वर्गीय कनान की ओर. कनान देश को मैं तुझे दूंगा, वो बाट में तुम्हारा निज भाग होगा. That will be a portion for an inheritance. हालेलुया. हक से लेगा, प्रभु ने हक दिया. हालेलुया. पिछले दिनों में हमने अपने आप को समझाया, दो जिन्होंने विश्वास किया उसको परमेश्वर का संतान बनने का हक दिया. हालेलुया. Those who believed in him were given the power to become the sons and daughters of God, so that we will inherit the promise. Amen. Amen. वो कहते हैं कि उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे. When they were few in number, of little account, sojourners in it, they were such an insignificant nation. They had nothing to boast about. No great accomplishments. उनकी कोई ऐसी कामयाबी नहीं है, उसका कोई खूबी नहीं था, और गिनती में भी कम था, तब प्रभु ने चुन लिया. यही पवित्र शास्त्र हमें भी बताता है. हालेलुया. तो कुछ भी नहीं थे, मरे हुए थे. हालेलुया. मरी हुई अवस्था में था, मूर्ख थे, शत्रु थे, खोए गए थे, मिटने पर था. You were like dead in your sins, and you were drifting far away, and you were lost. You were just about to perish, and you were such fools, but He chose you in Christ Jesus. हालेलुया, हालेलुया. हमको उसमें चुन लिया. वे एक जाति से दूसरे जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे. When they were few in number, of little account, sojourners in it, wandering from nation to nation, from one kingdom to another people. There was no clear destination, there was no aim. They were wandering. हालेलुया. हम भी भटकते थे, हमारे सामने कोई लक्ष्य नहीं था, हमारे सामने कोई ऐसा सुंदर एक लक्ष्य स्थान नहीं था. हम भटकते रहते थे, हम इधर उधर थकते रहते थे, लेकिन उन्होंने, परमेश्वर ने हमें चुन लिया. अमेन, अमेन. He allowed no one to oppress them even then. ऐसी अवस्था में भी He did not allow, किसी मनुष्य को उस पर अंधेर करने नहीं दिया. Though we were such a wandering lot, we were going astray, we were drifting away, yet He did not allow the enemy to have the upper hand. दुश्मन को हमें मिटने नहीं दिया, हमारे ऊपर प्रबल होने नहीं दिया. उसने हमें संभाल कर रखा. हालेलुया, हालेलुया. किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया, और वो राजाओं को उनके निमित्त ये धमकी देता था, और राजा लोगों को भी धमकी देता था. ऐसी समस्याएं सामने आए थे, ऐसे दुष्ट आत्माएं हमारे विरोध कर रहे थे, लेकिन राजा की तरह, ऐसे लोग, हकीम लोग की तरह, वो लोग, ऐसे समस्याएं, ऐसे अंधकार की शक्तियां हमारे विरोध में खड़ा था. लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, छुओ मत. हालेलुया. मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, और ना मेरे नबियों की हानि करो. Touch not my anointed ones, do my people no harm. Hallelujah. परमेश्वर का आदेश है, every creation has to obey. Hallelujah. And much more, the enemy shall obey. The evil powers of darkness will obey, because they come trembling before him. वो लोग थरथराते हैं. हर तरह की अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्मा की सेनाएं
थरथराते हैं परमेश्वर के सम्मुख, तो उसका कहना उनको मानना पड़ेगा। छुओ मत मेरा अभिषिक्त को, वो मेरा अभिषिक्त है, मेरा पौलौटा है। हालेलुया, उसको छुओ मत। हालेलुया, दे आर माय फर्स्ट बॉर्न, दे आर माय चिल्ड्रन, दे आर माय anointed ones, touch them not. Hallelujah. ഒന്നിനും കൊള്ളാതിരുന്നപ്പോൾ, നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നപ്പോൾ, യാതൊരു ആകർഷണത്വവും ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ അവൻ നമ്മെ കണ്ടെടുത്തു, വീണ്ടെടുത്തു സ്വർഗീയ കനാൻ ദേശത്തേക്ക്. ഹാലലിയ, അതിന് അവകാശമായി നൽകേണ്ടതിന് അവൻ നമ്മെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു അബ്രഹാമിനോട്, ഇസ്ഹാക്കിനോട്, യാക്കോബിനോട്, യാക്കോബിന്റെ സന്തതികളോട്, അവരെത്രയും നാം ഹാലലിയ നാം അതിനെ പൂർണ്ണമായി പ്രാപിക്കും, അവകാശമായി പ്രാപിക്കും. അവൻ നമുക്ക് അവകാശം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹാലലിയ, അത്ര മാത്രമല്ല, അവർ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ദുഷ്ടാത്മസേനയോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അന്ധകാര ശക്തിയോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്റെ മക്കളെ തൊട്ടുപോകരുത്. ഹാലലിയ, എന്റെ അഭിഷിക്തന്മാരെ തൊടരുത്, അവർക്കൊരു ദോഷവും വരുത്തരുത് എന്നവൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹാലലിയ, इसलिए आने वाले दिनों का हम स्वागत करते हैं. So we welcome with gladness and confidence the days to come. हालेलुया, हालेलुया, आने वाले दिनों का हम स्वागत करते हैं. हालेलुया, जैसे ये साल समाप्त होते हैं हम धन्यवाद की बलि चलाते हैं. हालेलुया, ताजगी से हमारे जीवन में महान कार्य करने के लिए हमारे जीवन को अर्पण कर देते हैं. That God will start a fresh and new work in us. He will recreate us. Hallelujah. And He will draw us closer to Him, and we will see more of His glory. Hallelujah. अधिक महिमा हम देखेंगे, अधिक ऊंचाई का दर्शन पाएंगे, अधिक करीब होकर अधिक प्यार करेंगे. यीशु के नाम में आमेन, आमेन.